नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी बातें बताऊंगा मैं आपको सारे फैक्ट के तहत बताऊंगा। जो भी भविष्यवाणी पहले करी गई थी वो भी आपको बताऊंगा, किनके द्वारा करी गई थी और अब जिनके द्वारा करी गई है उनका भी नाम बता दूंगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि 7 दिन से मैं लगातार वीडियो डाल नहीं पा रहा था। उसका कारण क्या है ये जानने के लिए भी किसी ने, एक सिंगल बंदे ने मुझे ना मैसेज किया ना कमेंट, किसी ने कुछ नहीं करा। एक सिंगल बंदे ने। मुझे इस चीज़ पे हंसी आती है सोच सोच के, जब भी मैं देखता हूँ कि जय श्री राम भाई हम तुम्हारे साथ है, साला कोई हाथ लगाएगा फाड़ के रख देंगे, ये करके रख देंगे, वो करके रख देंगे, भाई हम तुम्हारे साथ, जय श्री राम। और सिंगल बंदे ने एक भी मुझे कमेंट करके ये नहीं पूछा या मैसेज करके ये नहीं पूछा कि भैया दिक्कत क्या हो गई, आप वीडियो नहीं डाल पा रहे, आप बैक टू बैक यूट्यूब पे डालते थे, स्टोरी भी लगाते थे, पता नहीं क्या हो गया, डाल क्यों नहीं रहे हो। किसी ने, एक ने भी नहीं पूछा। चलो नहीं पूछा कोई बात नहीं, हम बताएंगे भी नहीं। अब बात करते भविष्यवाणी की। हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, ये चीज़ें हम काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हमसे भी पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज जी ने बोला था। 2017 में उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि एक समुदाय की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती आ रही है। 2017 में बोला था। मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा बीच बीच में कि 2017 क्यों बोल रहा हूँ मैं, और सच में 2017 में बोला था। हो सकता है कि 2016 में बोला गया हो कि एक समुदाय की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको अधिकतर फ़ायदा मिलता आ रहा है। अब बात करी जाए अगर आंकड़े की, तो प्रधानमंत्री सलाहकार के द्वारा ये सारी चीज़ें निकाली गई है, तो आपको मालूम चल चुका है। 65 साल में हिंदू 6.62% घटा है और मुस्लिम 43.15% बढ़ा है। 1950 में 84.68% हिंदू थे और अब 2015 में 78.6% हैं। मुस्लिम की बात करी जाए तो उस समय 9.84% थे और आज के समय 14.9% हैं। मतलब कि मोटी मोटी अगर बात करी जाए तो 100 में से हिंदू की संख्या 90% हुई है और मुसलमानों की 150%। और ध्यान रखो 2015 तक की रिपोर्ट है ये, केवल 2015 तक की। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2016-17 में इनका स्टेटमेंट आया था ये, और 2015 की रिपोर्ट है। और आज के समय कितनी संख्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों पर लगाम लग सकती है। हालांकि इस चीज़ को भी लेकर कुछ कुछ मुख्य स्टेट है जहाँ पर लागू कर दिया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए उनका ये भी कहना है कि अगर केंद्र की तरफ से भी एक कानून आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनके ऊपर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कानून बना देंगे लेकिन उसे मनवाएंगे कैसे? और इतना दम तो किसी में नहीं है कि मुसलमानों ने 15 बच्चे पैदा कर दिए तो कोई उनके 12 बच्चों को भारत से निर्वासित कर देगा। जिस तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे हैं उस तरीके से करते ही रहेंगे। अगर इनसे देश को बचाना है, जनसंख्या रोकनी है इनकी, तो केवल 2 रास्ते हैं। एक तो अगर जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हुए उनको सीधा बाहर भगा दो, जो कि हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि हर जगह पैसे खाने के लिए लोग बैठे हुए, तो ये हो ही नहीं सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि भैया देश के टुकड़े कर दो। अब अगर कोई चीज इस देश को बचा सकती है तो वो है इस देश का एक और बंटवारा हो जाए। केवल ये एक रास्ता है जो हिंदुओं को बचा सकता है। क्योंकि कई बार मुसलमानों की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जिसमें देश के टुकड़ों की बात कही गई है, या हमें एक अलग राज्य बना करके दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि 1947 में टुकड़ा कर दिया भारत का, और फिर से टुकड़ा करने की बात करी जा रही है। ये यति महाराज जी का कहना है कि अगर देश में शांति लाना चाहते हो, किसी भी तरीके से कश्मीर नहीं बनाना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को, तो क्योंकि अब इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। हिंदू की जनसंख्या कम होने की बात करी जाए तो हर तरफ से कम हो रही है, हर एक लेवल से। लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, कुछ लोग भगा करके ले जाते हैं, काट पीट करके फेंक देते हैं। एक अलग ही लेवल का दलित समुदाय बन चुका है, जबकि है हिंदू, अपने जाति प्रमाण पत्र में हिंदू ही लिखता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अलग ही चीज़ बना ली है। यहाँ से हिंदू कम हो गए, बौद्ध में लोग चले गए, और क्रिश्चियनिटी वाले अलग कन्वर्जन चला रहे हैं। बिहार के गया में 80% लोग को कन्वर्ट कर लिया गया है। पंजाब में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही है, नए नए चर्च बन रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, हाई लेवल पे सारी चीज़ें चल रही है। अब अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई देखो घर वापसी भी तो बहुत ही तेज़ी से हो रही है, तो देखो सच्चाई ये है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में 500 लोग की घर वापसी होती है रोज़, अगर 500 लोग की रोज़ घर वापसी होती है, तो 2500 से 3000 लोग एक समुदाय में पैदा हो जाते हैं, उनकी अधिक से अधिक संख्या बढ़ जाती है। और जो 500 लोग घर वापसी कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं,
बहुत सारी सच्चाई जानने के बाद में घर वापसी करते हैं। जितने में सच्चाई जानते हैं वो गहराई से सच्चाई को मानते हैं, समझते हैं, उतने में वहाँ 100-150 और पैदा हो जाते हैं। क्योंकि सच्चाई जानने के लिए खुद को सच का रास्ता चुनना पड़ता है, खुद ही ढूंढना पड़ता है। बस ये मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है जो कि हर कोई नहीं करता है। और माइंड वॉशिंग की बात करी जाए तो गली मोहल्ले में हर कोई आपका दोस्त यार भी करवा देगा माइंड वॉश। तो इसीलिए अधिकतर जनसंख्या कम हो रही है हिंदुओं की। अब देश का क्या भविष्य होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भैया कोई भी बचने वाला नहीं है। देश के टुकड़े होंगे और अलग से मारे काटे लोग जाएंगे अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे लोग। सख्ती से क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकतर लोग तो लालची है ना, पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, उनको ऐसा लगता है अच्छा खासा कमा लेंगे तो बस हम अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाएंगे, अच्छा खासा कमाएंगे तो अच्छे खासे जगह पे बच्चों को पढ़ा देंगे तो अच्छे खासे नौकरी मिल जाएगी। उनको कश्मीर का हाल नहीं देखने में समझ आता कि अच्छे खासे लोग पढ़े हुए थे, अच्छे खासे लोग अमीर थे। तो जो चीज़ें सच में बीत चुकी है ना उसको लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आज के समय लगातार संख्या घटती जा रही है। जो 7-8 साल पहले गुणा भाग लगा करके यति महाराज जी ने बोला था वो चीज़ें आज साबित हो गई है। और 5 साल के बाद क्या भविष्य होगा ये भी गुणा भाग लगा करके यति महाराज जी ने बता दिया। अगर इससे बचना है विशेष समुदाय का अगर 2 से भी ज़्यादा बच्चे होते तो भैया उनको देश से बाहर कर दो, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। लालच के चक्कर में हर कोई बैठा है। या दूसरा देश के टुकड़े कर दो। उनका तो वैसे एक ही ऑप्शन है कि केवल एक ही है कि देश के टुकड़े कर दो। बाकी इस मामले में आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।